गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी मस्त और स्वस्थ हैं। ईश्वर करे आप भी मस्त और स्वस्थ रहें। आज का टॉपिक होने वाला है मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़, मतलब प्रेगनेंसी सीरीज़ तो नहीं, डिलीवरी और प्रेगनेंसी स्टोरी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। उसके लिए आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया, दिल से थैंक यू। तो हम सोचे कि चलो सेकंड पार्ट भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अधूरा नहीं रखना चाहिए। जब हम बोले थे कि आपको हम आगे भी बताएंगे, सेकंड पार्ट भी बताएंगे कि आगे क्या हुआ मेरे साथ, तो हम सोचे चलो शूट कर लेते हैं। जब फर्स्ट पार्ट डाला है तो सेकंड पार्ट भी डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। दीदी बात में यहाँ तक हुई थी कि आशवी का सी सेक्शन से जन्म हुआ था। तो डिलीवरी के बाद वो नर्सरी में चली गई थी और हम आईसीयू में चले गए थे। वहाँ तक तो हम बताए थे। फिर हुआ क्या कि हम 24 तारीख की रात, 24 तारीख में सुबह ही में आशवी हो गई थी 9:10 के लगभग में, और पूरे दिन हम आईसीयू में थे। जी, हम पूरे दिन आईसीयू में थे। आईसीयू में शिफ्ट हुए, उसके बाद 5 बजे के लगभग में हमसे सब लोग मिलने आए। मम्मी आई, मेरी मौसी आई, भैया आए, सब कोई हमसे मिलने आए थे। और तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया था। हाँ, तो सब लोग मेरे से मिलने आए थे, और मिलने जाने के बाद यार हॉस्पिटल का रात नहीं कटता, हॉस्पिटल का दिन ही नहीं कटता है। हमको याद है, हम हॉस्पिटल में हम उस दिन आईसीयू में थे, तो रात को हमको ऐसा लग रहा था, मेरा बेड जो था वो खिड़की के पास था। तो हम तो ऑलमोस्ट कभी सो रहे थे, कभी उठ रहे थे, कभी सो रहे थे, कभी उठ रहे थे, ऐसा चल रहा था। और रात में जब हम खिड़की के बाहर देखे तो खूब अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा था। तो मेरे को लगा कि शायद रात के 2-3 बज रहे होंगे। तो हम सिस्टर से पूछे भी कि सिस्टर कितना टाइम हो रहा है? तो हमको सिस्टर बोली 7 बज रहा है। हम बोले बाप रे, अभी 7 ही बज रहा है, कब अगले दिन होगा, कब हम सबसे मिलेंगे, कब हम बाबू को देखेंगे, यही सब दिमाग में चल रहा था। रात में, उस रात पूरे पूरे में हमको स्लाइन चल रहा था। फिर डॉक्टर आ रहे थे, चेक कर रहे थे। फिर मेरे को याद है सुबह 5 बजे हम, डॉक्टर जो थी वो राउंड पे थी, और मेरी डॉक्टर जो थी वो मेरे से मिलने आई थी। हालांकि वो सबसे मिलने आई थी, तो मेरी डॉक्टर भी मेरे से मिलने आई थी। उन्होंने चेक किया, सब कुछ ठीक था, और वो बोली कि पानी पीना है? तो हम बोले हाँ पानी पीना है। उस दिन हम 5 चम्मच पानी पिए, और पानी पी के आत्मा इतना शांत हुआ ना गाइस, क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा पानी पीने के बाद। उसके बाद सुबह हुआ करीबन 6-6:30 बजे, हाँ 6-6:30 बजे हम लोग जितने भी लोग थे आईसीयू में सबको उठाया गया। सबके घर से ब्रश वगैरह, हम पहले भी वीडियोस देखा करते थे यूट्यूब में कि हॉस्पिटल जाने से पहले अपना बैग पैक करके कैसे ले जाना, तो हम सब कुछ प्रिपेयर थे, पैक वैक करके ले गए थे। तो हम ब्रश वगैरह सब कुछ लेके गए थे, तो ब्रश दिया गया हम लोगों को। उठाए जिस दिन, मतलब उस दिन तो पूरा लेटे हुए थे। हाँ, तो जब उठे हैं, एक दिन कंटिन्यू पूरा लेटे रहे हैं, मतलब कि 24 तारीख को हम अगर 10 बजे भी रूम में शिफ्ट हुए होंगे आईसीयू में, तो अगले दिन 6 बजे ही हम उठे हैं, सीधे होकर के बैठे हैं। और उसमें भी जब हमको उठना पड़ा, नानी दादी सब याद आ गई यार। एक तो नर्सेस कोई हेल्प भी नहीं कर रही थी, बोले भी सिस्टर थोड़ा सा हाथ दीजिए, तो कहती है अपने से उठो। तो स्लाइन का जो रॉड होता है ना, स्लाइन लगा होता है, बगल में रॉड होता है, उसको पकड़ के बहुत कष्ट के साथ उठे। ऐसा लग रहा था कि कितना पहाड़ तोड़ के आए हैं, बहुत बहुत कष्ट के साथ। जैसे उठ के बैठे हैं, सिर घुमाया ऐसे करके, बहुत कष्ट के सिर घुमा। फिर थोड़ी देर शांत हुए, क्योंकि आप पूरे दिन लेटे रहते हैं, एकदम से उठ के बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिर घूमेगा। तो सिर घूमा, फिर भी बैठे। उसके बाद हम लोगों को एक छोटा सा कटोरी और पानी दिया गया ब्रश वगैरह करने के लिए, और उसके बाद नाश्ता दिया गया। नाश्ते का सीन बताएंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे नाश्ते का सीन बता रहे थे। तो हॉस्पिटल में अगले दिन हम लोगों को नाश्ता दिया गया। मेरी बेटी उठ चुकी है, इसी को हम करने गए थे, ख्याल आ गया। हाँ, हॉस्पिटल में अगले दिन हम लोगों को नाश्ता दिया गया। नाश्ते में था मेरे अब तक के जीवन का सबसे 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 बेहतरीन चाय, जो कि स्वाद में नहीं, एहसास में बहुत बेहतरीन था। मतलब वो चाय ऐसा था कि वो नीर बराबर चाय था, बिल्कुल पानी लग रहा था, पानी गर्म करके चीनी डाल करके हमको दे दीजिए। लेकिन वो चाय जब हम पिए, मेरा आत्मा इतना शांत हुआ है, इतना शांत हुआ है, लग रहा था कि क्या हमको वो अमृत मिल गया है, ऐसा उस चाय में फीलिंग था। शायद इतने दिन
23 तारीख के रात से लेकर के 25 तारीख की सुबह तक जो मेरा भूख था वो उस चाय में एक अमृत के जैसा हमको फ़ील हुआ। और चाय मिली थी और 2 ब्रेड मिला था जैम के साथ। तो वो ब्रेड जैम का जो हमको एडिक्शन हुआ है और जो नशा हमको हुआ है कि आज तक मतलब बाबू के होने के बाद जो हम उसमें ब्रेड जैम खाए थे, उसके बाद हम आज तक हमको ब्रेड जैम इतना अच्छा लगता है कि हम हमेशा मतलब हमको नाश्ते में ब्रेड जैम दे दीजिए, 365 दिन हम खा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके होने से पहले या शादी के पहले हमको ब्रेड जैम का कोई इतना शौक़ नहीं था, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता था इतना ब्रेड जैम। लेकिन उसके होने के बाद हमको इतना ब्रेड जैम अच्छा लगने लगा है कि क्या बताएँ। तो सो रही थी तो हम सोचे कि वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब उठ गई है तो माँ की ड्यूटी करनी पड़ती है। हालाँकि ये हम उसको नहीं देते हैं, अभी हमको वीडियो बनाना था इसलिए दिए हैं गाइस, इसके लिए कोई जज मत करिएगा प्लीज़ हमको। तो हो गया, टॉपिक से नहीं हटते हैं। उसके बाद हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लिए, डॉक्टर्स आए, चेक किया कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, सब ठीक थी। उसके बाद हम लोगों को रूम में शिफ्ट करना था, रूम में शिफ्ट होना था। रूम में शिफ्ट होने के बाद, रूम में शिफ्ट होने से पहले जब हम बेड से उतर के हमको व्हील चेयर तक जाना था, वो भी पहला वॉक, सी सेक्शन के बाद का ये सब पड़ाव होता है, ये सब दर्द होता है जो हम लोगों को सहना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो ड्यूरिंग बर्थ आपको पेन सहना पड़ता है ना, लेकिन हम लोगों को सी सेक्शन के बाद का दर्द सहना पड़ता है। मेरे बेड से व्हीलचेयर तक की दूरी मात्र 4 कदम होगी, लेकिन उस दिन हमको लग रहा था कि कोई ऑटो रिक्शा कर दो कि हम बैठ के वहाँ से वहाँ चले जाएँ। हमको पहला कदम जब रखे तो लगा कि काँटा, बिल्कुल काँटा वाला फ़ीलिंग आया कि कहीं कुछ मेरे पैर में चुभ रहा है, कहीं कुछ पेट के अंदर चुभ रहा है। बहुत 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 अनईज़ी फ़ील था। और उस दिन का वॉक मतलब कि वही सही बात है, लोग कहते हैं माँ का जन्म, माँ जब बनता है लोग फिर से एक बार जन्म होता है। सही बात है, फिर से एक बार जन्म होता है क्योंकि फिर से हम लोग चलना सीखते हैं। उस दिन फिर से लगा कि फिर से चलने सीख रहे हैं हम लोग। सिस्टर थी, थोड़ी बहुत हेल्प किया उन लोगों ने, फिर व्हीलचेयर में बिठाया, फिर रूम में शिफ्ट किया। रूम में शिफ्ट होने के बाद बाबू मेरे पास नहीं आई थी क्योंकि बाबू नर्सरी में थी। फिर इसके पापा और इसकी दादी बाबू को लेने गए थे। मेरे हाथ में एक टैग लगा हुआ था जिसमें मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ था, वही सेम टैग बाबू के भी हाथ में था। तो उसी से नर्सरी में जाके बाबू को लेके आई वहाँ। हमको याद है माँ जब पहली बार मेरे पास बाबू को लेकर के आई थी, तो मेरा पहला सवाल यही था कि माँ चेंज तो नहीं हो गई है। क्योंकि जब मेरी आशवी जब हुई थी, जब हम उसको देखे थे पैदा होते, तो खूब, भगवान नज़र ना लगे, और खूब हेल्दी थी। 3.5 किलो का मेरा बच्चा था और पूरा गाल वाल सब भरा हुआ था उसका। तो और जब अगले दिन आई ना तो उसका चेहरा थोड़ा सा सूख गया था, तो हमको लगा कि कहीं चेंज तो नहीं हो गई है। तो माँ कही कि नहीं, चेंज नहीं हुई है, और पानी का खुला शरीर रहता है ना, फिर जब बच्चा धीरे धीरे यूज़ होता है, शरीर जो है नॉर्मल हो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद आशवी आई, फिर चैलेंजिंग फेज़ शुरू हुआ एक माँ के जीवन का। अब तक लड़की थे, अब माँ बन चुके थे, धीरे धीरे बच्चे को संभालना सीख रहे थे। हालांकि हॉस्पिटल में माँ थी, बहुत हेल्प रहता था। उस समय तो शैतानी नहीं होता था, सोती थी, दूध पीती थी, दूध भी फार्मूला मिल्क होता था क्योंकि उस समय तक ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया था। और फिर धीरे धीरे खाना पीना अच्छा से किया तो धीरे धीरे मेरा फीड वो लेने लगी, और हॉस्पिटल की रात नहीं कटती थी। हॉस्पिटल में हम 3 दिन रहे हैं, 24 डिलीवरी, 25-26, शायद 26। मेरी आशवी जो है वो चैत्र नवरात्रे के तृतीया को हुई है, और हमको चैत्र नवरात्रे के 6 दिन में छुट्टी, मतलब हमको याद है जब हम आ रहे थे उस दिन छठ था, चैत्र का छठ था। तो हम रास्ते भर में सब छठ वाला माहौल फिर देखते देखते आए हैं। तो हमको 3-4 दिन हॉस्पिटल में थे, और वही 3-4 दिन जो हॉस्पिटल का रात नहीं कटता था। हमको बच्चे को देखो, उसको टाइम टाइम पे दूध दो, फिर नैपी चेंज करो, नींद भी नहीं पूरी होती थी, और प्लस पेन किलर्स का डोज जब ख़त्म हो तो इतना दर्द हो कि हमको याद है, एक रात की बात हम बता रहे हैं, रात 8 बजे हम खाना खा चुके थे। खाना खा के सिस्टर हमको दवाई दे चुकी थी। 10 बजते बजते या 11 बजते बजते हमको बहुत पेन हुआ स्टिच में। इतना पेन जल रहा था, बहुत बहुत भयंकर पेन कि हम उसको बैठ के फीड भी नहीं करा पा रहे थे। हम सिस्टर को बुलाए, हम सिस्टर को बोले सिस्टर हमको बहुत जलन हो रहा है, हमको दवाई दीजिए। सिस्टर बोली नहीं देंगे दवाई, 6 घंटे से पहले दर्द की दवाई नहीं देंगे। इतना रिक्वेस्ट किए कि दे दीजिए, नहीं दी, आखिर नहीं ही दी हमको वो दवाई।
फिर रात के 2 बजे तक किसी तरह बर्दाश्त किए। रात के 2 बजे सिस्टर को फिर से हम बेल बजाए, सिस्टर को बुलाए और सिस्टर 2 बज गया है, 6 घंटे हो गए, हमको दवाई दीजिए, हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हम मर जाएंगे। हम ऐसे बोले हम मर जाएंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। सिस्टर आई, मेरे को इंजेक्शन क्या बेटा सुना रानी, तू तो मेरा जान है। सिस्टर आई, मेरे को इंजेक्शन दी, इंजेक्शन मिला, तब जाके दर्द शांत हुआ है, तब जा कर के रात को हम इसको फ़ीड करा पाते थे, वरना इतना दर्द होता था हमको कि हम इसको अच्छे से फ़ीड भी नहीं करा पाते थे। उसके बाद हमको छठे दिन ही छुट्टी मिल गई थी, मतलब जिस दिन छठ था उस दिन हमको छुट्टी मिल गया था, हम लोग सब घर आ चुके थे। मेरे यहाँ पे छठी वगैरह का कुछ नियम नहीं है, तो इसीलिए छठी वठी कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल सिंपली हम 6 दिन के बाद ही आए थे। हालाँकि 4 दिन में ही छुट्टी मिल गई थी, लेकिन घर आने के बाद 6 दिन के बाद मेरा स्नान, बाबू का स्नान, सब कुछ हुआ था। और आश्वी क्या कर रही है बेटा, ऐसे करते रहती है लड़की। तो उसके बाद हमको याद है जिस दिन हम आश्वी को लेकर के पहली बार इस घर में आए थे, उस दिन का रात भी मेरे लिए बहुत टफ था। आश्वी सो ही नहीं रही थी। हो सकता है शायद इसके लिए वो दिन इस घर में नया होगा, चीज़ें नहीं होगी, जगह नहीं होगी। और वैसे बच्चे को माँ के पेट का माहौल और बाहर का माहौल में बहुत अंतर रहता है, तो इसको एडजस्ट होने में इतना टाइम। हमको याद है उस दिन छठ वाला रात था और अगले दिन सुबह का अर्घ था, तो हम रात भर जागे हैं, इसको लेकर के हम कुर्सी पे बैठे रहे हैं, क्योंकि जहाँ बिस्तर पे रखते थे रोने लगती थी, दूध पिलाते थे फिर भी शांत नहीं होती थी। तो धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ कि आश्वी के साथ हमको एडजस्ट होना पड़ रहा था, उसको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ रहा था, हमको उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ रहा था। और बात रही यहाँ पे कि डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन, तो हाँ, मेरे को डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन हुआ है। होता यूँ था कि मेरे साथ एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हुई है ना, पता नहीं हमको कि बाकी सारी लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ हुआ है। आश्वी के होने के बाद हमको लगता है 10-15 दिन तो उसको हमको एडजस्ट करने में, उसका हरकत समझने में, कि वो क्या कहती, क्या करती, कब दूध पीती है, कब ये करती है, वो सब भी निकल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम रात को जब सो रहे थे, तो हम सोते-सोते ऐसा लगा ना कि मेरा साँस अटक गया है। हम मतलब साँस इतना चढ़ जाता था कि हमको साँस नीचे ही नहीं आता था। हम सोते थे और फिर उठ जाते थे। पहले दिन ऐसा हुआ तो हमको लगा शायद हम सपना वगैरह देखें। दूसरे दिन, तीसरे दिन होते ही जा रहा और जब हमको एक तो उसके चलते रात को उसको फ़ीड कराओ, छोटी बच्ची थी, रात को फ़ीड कराओ तो वैसे ही नींद नहीं पूरा होता था। और जब गहरी नींद आती थी तो हमको साँस अटक जाता था। हम रात में, हमको याद है, हम जब सेकंड बार जब हम डॉक्टर से मिलने गए आफ्टर डिलीवरी, उसके पहले तक, मतलब कि 21 दिन के बाद ही, 15 या 21 दिन के बाद हम डॉक्टर से मिलने गए थे। उसके पहले तक हम जब रात में सोते थे, मेरा साँस अटक जाता था, हम अकबका के उठ जाते थे, मतलब ऐसा होता था मेरे लिए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना कि कितने रात हम बैठ के सोए हैं, क्योंकि इसके पापा मोबाइल में सर्च करके देखते थे कि ऐसा क्यों होता है, तो वो बोले कि शायद उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब मसल जो है वो दबते हैं तो शायद सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इसके पापा हमको बोले थे तुम लेटो मत, लेटोगी मसल दबेगा तो तुम बैठो। तो कितने रात तो हम बैठ करके बिताए। हमको आज भी वो रात याद है कि जब हम बैठ करके ऐसे नींद से झुकते थे कि हमको नींद आ रहा है, हमको सोना है, लेकिन हम सोने जाते थे तो मेरा सांस अटक जाता था। तो माँ बनने के बाद ये सारे कष्ट है जो हर एक औरत, पता नहीं, हर भगवान ना करे किसी को ऐसा हो कि इंसान सोना चाहे और सो ना पाए, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम सोना चाहते थे लेकिन हम सो नहीं पाते थे, मेरा सांस बार बार अटक जाता था। और चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कि हम, मतलब बाथरूम में जाते थे तो नल खुला छोड़ देते थे, कहीं और कुछ रखते थे तो भूल जाते थे। बहुत 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 अकेलापन सा लगता था। हमको याद है कि हम इसके पापा को, रामनवमी का दिन था, हाँ, इसके पापा को हम ऊपर बुलाया और हम खूब ज़ोर-ज़ोर से रोए इसके पापा के सामने कि हमको घर जाना है, घर जाना है। इसके पापा पूछ रहे क्या हुआ, क्यों घर जाना है? हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे सिर्फ़ हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, हमको अकेले लग रहा है, हमको घर जाना है। मतलब हम पागलों की तरह कर रहे थे। ऐसा एक पॉइंट पे आया, ऐसा लगा कि हम पागल हो जाएँगे।
मेरे लिए इतना नया चीज़ हुआ, सारी चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हुई कि एक टाइम के लिए लगा कि शायद हम अब पागल हो जाएँगे, मेरे से बाबू हैंडल नहीं होगे। और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि हम क्यों इतनी जल्दी ये डिसीज़न लिए कि हमको माँ बनना है और बच्चा लाना है। हम अभी नहीं करते तो बहुत अच्छा था। एक टाइम पे ऐसा आया। एक सेकंड, हम उसको देख के आते हैं। गए थे उसको देखने के लिए और वो अब हमको देखने के लिए आई है। सो एक टाइम पे यही होता है एक औरत के साथ, जब आप नया माँ बनते हो, नई नई चीज़ें होती हैं। हाँ, हम डॉक्टर के पास गए थे ये पूछने के लिए। हम डॉक्टर को बोले भी थे कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा होता है कि हम रात को सोते हैं तो अचानक मेरा सांस अटक जाता है, मतलब एनजाइटी सा फील होता है। तो इसके पापा, नहीं, यहाँ से नहीं बात शुरू होती। देखिए, यही गड़बड़ी होता है, उठ के चले जाने में फ्लो टूट जाता है, लिंक ये हो जाता है। तो इसके पापा, जब हम इसके पापा के को बोले कि हमको घर जाना है करके, इसके पापा हमको बोले, शांति से समझाएं कि काम करो, तुम थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करो, टीवी देखो, फ़ोन चलाओ। क्योंकि हम आपको पहले भी बोलते थे कि हम ऊपर में अकेले रहते हैं। आशी तब मेरे पेट में थी, हम टीवी देखते रहते थे, मन बहलता रहता था। इसके होने के बाद ऊपर एकदम सन्नाटा रहता था, इस डर से कि कहीं इसको आवाज़ आएगा, उठ जाएगी, ये होगा, वो होगा। हम टीवी, मोबाइल कुछ भी नहीं चलाते थे। उसके बाद इसके पापा बोले कि तुम टीवी चलाओ, कुछ नहीं भी देखो तो न्यूज़ चैनल लगा करके छोड़ दो धीमी आवाज़ में। तुम्हारा जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे इधर उधर डाइवर्ट होगा। फिर हम वही चीज़ करना शुरू किए, धीरे धीरे माइंड को बहुत हम अपने आप को उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया अपने आप पे। कभी कभी किसी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है ना, ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, लेकिन हम अपने आप पे वो डिप्रेशन हावी नहीं होने दिए। हम खुद को थोड़ा सा समझाएं, होता है, टीवी वगैरह देखें और फ़ोन वगैरह चलाएं। फिर आशवी के साथ उसका एक एक चीज़ देखने में, बच्चे को बड़ा करने में, ये चीज़ें भी भूल गई। और डॉक्टर से जब हम ये चीज़ पूछें कि ऐसा क्यों होता है, तो डॉक्टर बोली कि लाइफ जो है एक झटके में चेंज होती है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, डॉक्टर हमको यही बोले कि लाइफ जो है वो सडन चेंज हो जाती है ना। तो हर किसी के साथ होता है ये चीज़ कि आपको अजीब सा लगेगा कि अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम पागल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो डॉक्टर्स के से भी कंसल्ट किया। डॉक्टर बोली कि हर किसी के साथ होता है, एकदम से लाइफ चेंज हो। सर अब सही में लगता है कि सही सच बात है। लाइफ जो है एकदम से एक रात में, 2 रात में चेंज हो जाता है आपका। आपके पास कुछ नहीं से आपके पास सब कुछ आ जाता है। आपके पास एक बच्चा आ जाता है जो आपको आपकी परछाई बना रहता है, देख सकते हैं आप। हम जहाँ रहेंगे वो वहीं रहेगी। चलिए बस इसी तरह है। अब आशवी को जो है धीरे धीरे बड़ा करना है, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसका एक एक चीज़ देख रहे हैं, एक एक चीज़ वो मेरे से एक एक चीज़ सीख रही है, हम उससे कुछ कुछ सीख रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब तो खैर, अब तो बहुत अच्छा हो गया। प्रेगनेंसी का वो दौर अब याद करते हैं तो हंसी भी आता है, डर भी लगता है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और क्या बोले अब। और उसके बाद जो है, हम 1.25 महीना तो यहीं पे रहे थे, ससुराल में ही रहे थे। 1.25 महीना के बाद हम मायके गए थे। मायके जाने के बाद तो माइंड वैसे भी डाइवर्ट हो गया था। बाबू, मम्मी थी, दीदी थी, सबके साथ बोलना, बात करना। उसके बाद से हम ठीक हो गए थे, चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। हाँ, अभी भी चिड़चिड़ाहट होती है जब वो रात को नहीं सोती। पहले तो आशवी का रूटीन छोटी थी, अब हमको भी समझ आ रहा है। पहले क्या था, 2 घंटे जागती थी, फिर फीड लेती थी, सो जाती थी। जब वो 3 महीने से पहले की बात बता रहा हूँ, 3 या 6 महीने से पहले का बात। 2 घंटे जागती थी, फिर लेती थी, सो जाती थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो दिन में 4 बार सोने लगी। फिर और बड़ी हुई तो दिन में 3 बार सोने लगी, फिर 2 बार सोने लगी। अब तो ऐसा हो गया, 1.5 साल की हो गई है, अब ऐसा हो गया है कि अगर दिन में 1 बार भी सो गई तो गनीमत है। अभी वो 2 बजे सोई थी और हमको लगता है 3 या साढ़े 3 से पहले ही उठ गई है। हालाँकि वो सोती है तो अच्छा खासा सोती है, लेकिन अगर नहीं सोती है तो उठ जाती है। तो अब ऐसा हो गया है कि दिन में सोए तो ठीक, और रात को तो चालू ही रहता है, उठना, सोना, उठना, सोना। सोने जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका सोने का जो टाइमिंग है वो कम होते जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब वो उठ गई है तो उसके साथ खेलना ही है। हम सोचे कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। मेरे को ऐसे भी टाइम नहीं मिल पाता है। लोग बोलते होंगे बैठ के वीडियो बनाती कितना टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं है यार। हम एक हाउसवाइफ है, एक बच्चे की माँ है, हमको उसको भी देखना, हमको घर भी देखना है, हमको साथ साथ ये भी करना है। यहाँ पे हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि
ये वीडियो देख करके मेरे फैमिली में या मेरे फ्रेंड्स में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे ये लड़की कितना बोलने लगी है। हाँ, क्योंकि मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, वो हमको बोलती है कि पहले ना हम बहुत ही रिज़र्व रहते थे, चुप चुप रहते थे, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, मतलब आप कह सकते हो घमंडी टाइप की। हम किसी को देख के हंसते बोलते भी नहीं थे। तो हमको सुनैना बोलती है कि तुम पहले बहुत चुप चुप रहती थी, तुम अचानक से इतना कैसे बोलने लगे। हमको भी लगता है यार पहले बहुत चुप रहते थे, फिर हम ऐसे कैसे बोलने लगे, इतना ज़्यादा कैसे बोलने लगे। पर पता नहीं, जो भी है अच्छा है, खुद के लिए भी अच्छा है, बाकी के लिए भी अच्छा है। और मेरे दो पर्सनैलिटी है, हम आपको आज बताते हैं। मेरा एक पर्सनैलिटी है जो हमको बहुत करीब से जानते हैं, उनको पता होगा कि हम बक 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 बहुत करते हैं। मेरे अंदर बचपना है, हम बहुत बचपना वाला ये करते हैं। और जिनके साथ थोड़ा हिसाब वाला रिश्ता है कि हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं, नहीं है, तो उनके साथ हिसाब वाला हिसाब से बात होती है। ज़्यादा उछल कूद नहीं, ज़्यादा पक पक नहीं, हाँ नहीं अच्छा में बात होती है। तो हम जब ये वीडियो शूट करते हैं या फिर कुछ भी रील्स वगैरह बनाते हैं ना, और जब पोस्ट करते हैं तो हमको अंदर से बड़ा शर्म आता है। हम इसके पापा से इस चीज़ चर्चा भी किए हैं कि हम जब ये सब बनाते हैं ना तो हमको बहुत शर्म लगता है ये सोच करके। हाँ बेटा, क्या बेटा, तुम भी आओगी? आई बोलो, राधा नहीं रानी। ओ, अरे चलो मम्मा आती है, हो गया। हाँ, तो हम यही कह रहे थे कि जब हम वीडियो बनाते हैं, हम इसके पापा से चर्चा भी की है कि हमको बहुत शर्म लगता है ये सोच करके कि मेरे जो फैमिली के बाकी लोग हैं जो हमको करीब से नहीं जानते हैं, और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं, जो भैया लोग अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको लगता होगा यार भाभी कितना बोलती हैं कितना बोलती है, और ये सारा चीज़ कहाँ से खुमार जागा, कहाँ से शौक जागा है। लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी खुद के लिए, खुद के साथ बात करना, आप सबके साथ बात करना अच्छा लगता है। और एज अ मेमोरी ये मेरे अकाउंट में भी रह जाएगी, तो याद रखेंगे कि हम कितना कुछ बोल बोल चुके थे, बोल पाते थे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते थे। और कभी ना कहीं हमको शर्म भी बहुत आता है, क्योंकि हम ये सब करते हैं और लगता है कि भैया लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार। लेकिन उस सबको साइड रख के चलो बना देते हैं, क्या होगा। सो यहीं तक का जर्नी था मेरा, मतलब प्रेगनेंसी जर्नी अभी फ़िलहाल तक तो यहीं था। उसके बाद आगे की स्टोरी जब कभी होगी तो देखी जाएगी। फ़िलहाल तो हमको उस शैतान को बड़ा करना है। अभी शैतान बहुत 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 शैतानी करती है, इतना शैतानी करती है कि अभी हम इधर इस वाले कमरे में है ना, हम गारंटी दे के कहते हैं कि बगल वाले रूम का हालत जो है वहाँ ऐसा लग रहा होगा कि भूकंप आया हुआ है। वो पूरा चीज़ इधर से उधर, उधर से इधर फेंक करके सब एक कर दी होगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बच्ची है, खेलेगी, उसको हम कहाँ ले जाएँ, वो घर में ही खेलेगी, खेलेगी, हम ही साफ़ करेंगे, हम ही क्लियर करेंगे, तो खेलने देते हैं। सो बस यही तक का मेरा प्रेगनेंसी और डिलीवरी जर्नी था, सी सेक्शन का। आफ्टर सी सेक्शन भी आपको डिप्रेशन होते हैं, हम ये कहेंगे कि मे भी सबको होते होंगे। फैमिली माहौल एक ऐसा बनाना पड़ता है कि आप पे वो डिप्रेशन हावी ना हो। आपको खुद को, दिमाग को ये बतलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप अपने आप पर उस डिप्रेशन को मत हावी होने दीजिए, क्योंकि एट द एंड आपका बच्चा आप ही को देखना है। एक माँ ही अपने बच्चे को देखती है, जब उसको भूख लगता है तो माँ ही देखेगी, जब उसको पॉटी साफ़ करना है तो माँ ही देखेगी, सब कुछ एक माँ को करना पड़ता है। तो यही हम कहेंगे एट द एंड कि अपने आप पे उस डिप्रेशन को हावी मत होने दीजिए। और बस आप लोग अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए मेरी बेटी को कि वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए। हालांकि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी होती है ऐसा सुनते थे, हालांकि हम देख भी रहे हैं। उसके पापा आए हैं, मे बी हॉर्न का आवाज़ आप लोगों को भी आया होगा, तो वो देखने गई है कि उसके पापा आए हैं। सो यही इस वीडियो को अंत करते हैं, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले अनदर वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय, थैंक यू।